तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की प्रश्नावली जो है वो कौन सी है 5.2। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद A, सार्वंतर D और N व पद AN है। तो बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या क्या दे रखा है। पहले का भी फर्स्ट भाग है तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है भाई। इसमें दिया है आपको A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर कितना दे रखा है 8। और निकालना क्या है आपको AN। यहाँ पे आपको पूर्ति करनी है रिक्त स्थानों की। तो सबसे पहले हमको AN निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो यहाँ से आपको निकालना है। तो भाई AN का मान निकालना है। AN बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 7 प्लस N का मान कितना है 8, 8 माइनस 1 और D का मान कितना है 3। तो ये 7 प्लस पहले D में मतलब 8 में से 1 घटाएंगे कितना 7 मल्टीप्लाई में 3। बोर्ड मास का नियम पता होगा, यहाँ से कर देंगे पहले मल्टीप्लाई, कितना आ गया 28। ये आ गया आपका आंसर। AN बराबर कितना आ गया 28। इसी प्रकार चलिए इसका सेकंड भाग देखेंगे। अब सेकंड भाग में जो दे रखा है उसको लिखते हैं। देखिए A बराबर कितना दिया है, A बराबर दिया है -18। इसके बाद D आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और N बराबर कितना दे रखा है इस बार 10, ठीक है 10 दे रखा है। और AN कितना दे रखा है 0। AN बराबर दिया है आपको 0। तो फॉर्मूला वही है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। चलिए करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है AN का मान कितना है 0, A का मान कितना है -18 प्लस N का मान कितना है 10, 10 माइनस का 1 और D का मान आपको निकालना है। ये जो -18 है अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाता है 18। 10 में से सॉरी यहाँ पे क्या है D है, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये वाला तो भेज दिए इधर, 10 में से 1 गया 9 और ये बाहर वाला D। देखिए 9 और जो D है आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे जाके ये भाग 18/9। तो D बराबर कितना हो गया 2। ये क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद